भारत देश का इतना अच्छा देश है, उसके प्रधानमंत्री का पिछले साल भी काला दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया था लोगों ने, और इस बार हम बेरोजगारी के दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। 65% युवा है और उसमें आप रोजगार दे नहीं रहे हैं, इसीलिए लोग राहुल जी के साथ जुड़ रहे हैं। युवा बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर के ये लिख रहा है कि आज बेरोजगारी दिवस है, और हमारे नेता ने फोटो खींचा। हमारे नेता को समर्थन करना ऊपर से खड़े होकर के, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि देखिए कि हम लोग बेरोजगार हैं। सरकारी संपत्ति जो बेच के खुद का रोजगार कर रहे हैं, वो रोजगार बंद करके थोड़ा ये जो बेरोजगारी है इस पे ध्यान दे। और मोदी जी अब तो अपने आंखें खोल लो, और अंधभक्तों के लिए कृपा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आंखें खोलिए, नहीं तो देश के गुलाम आप भी होंगे और हम भी होंगे। वो चाहते तो आज अपना जन्म दिवस मनाने की जगह कुछ ऐसा करते जिससे देश के युवाओं का भविष्य कुछ बनता। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पूरे देश में मोदी जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जन्मदिन, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल एक तरफ बेरोजगार दिवस भी मनाया जा रहा है। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, मोदी जी के जन्मदिन की बधाई आपने दी? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और हमारी संगठन कांग्रेस पार्टी ने बधाई दे दी है। हम भी ये चाहते हैं कि वो दीर्घायु हों, लेकिन इस देश के साथ जो छलावा उन्होंने किया, जो जुमला फेंका, आज उस जुमले में पूरा देश परेशान है। मोदी जी 2014 में अपने भाषण में कहते थे कि ये देश जो है वो 60% युवाओं का है, और आज वो युवा 8 साल में तो बढ़ ही गए होंगे 2-4%। और तो 65% युवा है और उसमें आप रोजगार दे नहीं रहे हैं, इसीलिए लोग राहुल जी के साथ जुड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आज आपने देखा होगा जिस प्रकार से लोग बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर के नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे मनाया है प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर। इससे बड़ा हास्यास्पद क्या होगा? प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि ये देश का युवा मांग क्या रहा है। तो ये है, अब देश का युवा राहुल जी के साथ चल रहा है, तो इस पे आप बाकी मैं आपको आऊँगा, अभी इस पे बताते हैं कुछ नई चीज़। हाँ, नई चीज़ आप बताइए कि आप भी बेरोजगारी दिवस मना रही हैं जन्मदिन पर मोदी जी के? जी बिल्कुल। सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ, दीर्घायु हों, लेकिन वो देश की सुरक्षा और देश के जो युवा है उनकी सुरक्षा का अहम जो मुद्दा है उस पर ज़रूर फोकस करें। लेकिन मुझे अफसोस है कि एक हमारे भारत देश का इतना अच्छा देश है, उसके प्रधानमंत्री का पिछले साल भी काला दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया था लोगों ने, और इस बार हम बेरोजगारी के दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो बड़ी दुख की बात है कि विवश होकर युवाओं को इस तरह का जो है दिवस मनाना पड़ रहा है। सोचने का विषय है, प्रधानमंत्री जी को जरूर सोचना चाहिए इस बारे में कि देश का भविष्य हमारे युवा हैं और युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो देश खतरे में है, आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में है। और वैसे युवा के तौर पे अगर देखा जाए तो अगर घर बैठ के बेरोजगार होंगे तो सुसाइड के दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपको भी पता है, और भी बढ़ेंगे। इसलिए बस ये रिक्वेस्ट है कि कुछ कर सकते हैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे, तो ऐसा करें कि युवाओं को देखें, उनकी सुरक्षा को देखें और उनको रोजगार के उपलब्ध कराएं, ना कि धर्म जाति में देश को बांटें। बस सर आप कुछ कह रहे थे कि बहुत गुस्सा है लोगों में। हाँ? आप में भी कितना गुस्सा है? नहीं, वो देखिए, गुस्सा इसी से मापा जा सकता है कि जब युवा बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर के ये लिख रहा है कि आज बेरोजगारी दिवस है, और हमारे नेता ने फोटो खींचा। हमारे नेता को समर्थन करना ऊपर से खड़े होकर के, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि देखिए कि हम लोग बेरोजगार हैं। जो देश की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री, वो हमें रोजगार नहीं दे सकते, और लोग जुड़ रहे हैं राहुल जी से, क्योंकि राहुल जी ने एक संकल्प लेकर के चले हैं कि इस देश में सद्भावना लाना है, बेरोजगारी ख़त्म करनी है, महंगाई ख़त्म करनी है। इसी पे मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। राहुल गांधी चल रहे, जनता जुड़ी अपार, सबको अब उम्मीद दिखी, होगा अब कल्याण कबीरा, होगा अब कल्याण। बहुत खूब, आपने एकदम ऐसा लगता है कि बेरोजगार दिवस के लिए ख़ास तौर से लिखा है। आज का दिन देखिए, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, खुशी है या बेरोजगार दिवस मना रहे हैं आप गुस्से में?
नहीं देखिए, गुस्सा नहीं, हम लोग प्यार से, हम लोग भारत जोड़ने निकले हैं, प्यार से निकले हैं, तो प्यार से हम उनको भी बोलते हैं हार्दिक बधाई। पर ये जो बेरोज़गार दिवस है ना, वो मोदी जी को सोचना चाहिए। ये जो हमेशा बोलते रहते हैं ना 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वो हमारा जो हमने जो बनाया लोगों के लिए, जनगण के लिए जो हम लोगों ने किया कांग्रेस ने, वो इसको बेच के खुद का रोजगार कर रहा है, बाकी लोगों को बेरोजगार कर दे रहा है, अपना रोजगार करके फॉरेन ट्रिप लगा रहा है। हम लोग देख रहे थे। तो अभी जो उनकी जन्मदिन में मैं और एक बात भी बोलना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ वो उनका दीर्घायु हो, पर ये जो वो अभी तक सांस ले पा रहे हैं ना, ये स्वाधीनता के टाइम पे, मतलब स्वाधीनता के बाद लोगों का जो एक लिमिटेड लाइफ स्पैन था कि 30 से 32 इयर्स एज, हाँ, बाद में ये एम्स से लेकर IIT से लेकर इसरो से लेकर जो कुछ भी है हमारी पैरों के नीचे से लेकर आसमान के बीच में जितना भी सारा चीज़ है कांग्रेस का किया हुआ है। वो जब सांस लेता है, थोड़ा सा चेस्ट पेन होने से एम्स में पहुंच जाता है, वो भी कांग्रेस का है। वो हम लोगों के लिए आज जिंदा है इतना साल, और दीर्घायु भी होगा, ये कांग्रेस का ही दान है। तो इसीलिए बोल रही हूँ, वो ये सरकारी संपत्ति जो बेच के खुद का रोजगार कर रहा है, वो रोजगार बंद करके थोड़ा ये जो बेरोजगारी है इस पे ध्यान दे, तो शायद कुछ भला हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। आप क्या कहेंगी, आज का ख़ास दिन है, 2 दिन, एक तरफ जो मोदी जी के भक्त कहें या उनके समर्थक कहें, उनका जन्मदिन तो मना ही रहे हैं, लेकिन बाकी दूसरे लोग हैं जो बेरोज़गार दिवस मना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो उनके लोग हैं वो उनका जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि अंधभक्त जन्मदिन ही मनाएंगे। और जो बेरोजगार, जिनके घर जो है, आपको पता है कि कोविड टाइम में कुछ ऐसा समय आया था कि जो बच्चे रोजगार के लिए बाहर काम कर रहे थे, वो भी बेचारे घर आके बैठ गए, और जिनके माता पिता उनकी उस छोटी सी जो उनकी सैलरी थी उस पर निर्भर थे, और वो जब घर में आके बैठे होंगे तो उन माता पिता पे क्या बीती होगी और उन बच्चों पे क्या बीती होगी, क्योंकि माता पिता तो अपना उन बच्चों के आगे दुखड़ा नहीं बोल सकते, लेकिन उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी कि इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके जब वो घर में बैठ गए, और उसके बाद मोदी जी ये कहते हैं कि भैया तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर ली, पकौड़े तलो। मोदी जी, आप चाय बेच के, हमने सुना है चाय बेची है, हमें पता नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हमें पता है आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है। जिन बच्चों के पास पूरी डिग्री थी, पूरे प्रूफ थे, उन बच्चों को तो आपने कह दिया पकौड़े तलो। लेकिन उन माता पिता से पूछना और उन बच्चों से पूछना जिन्होंने कैसे मेहनत रात को बैठ के की होगी पढ़ कि हम एक मुकाम आएगा जो हम या इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट कुछ ना कुछ बनेंगे। और उन माता पिता से पूछना कि जिन्होंने पता नहीं किस घरों में बर्तन साफ करके, मैं अपनी मेड का एग्जांपल देती हूँ, मेरी मेड का जो बच्चा है वो डॉक्टर है, लेकिन ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप बर्तन साफ करके अपने बच्चों को एक मकाम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो ऐसे मोदी जी कहते हैं कि उनको पकौड़े तलो। तो शर्म आनी चाहिए मोदी जी। जो आज बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है, बिल्कुल सही मनाया जा रहा है। आज शर्म करनी चाहिए उन अंधभक्तों को भी कि जिनके बच्चे, माँ बाप देख रहे हैं कि उनके बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं इतनी डिग्रियां देकर, और उनके माँ बाप जो है कर्ज तले दब चुके हैं। तो ये बेरोजगार दिवस बिल्कुल सही है। और मोदी जी, अब तो अपने आंखें खोल लो, और अंधभक्तों के लिए कृपा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आंखें खोलिए, नहीं तो देश के गुलाम आप भी होंगे और हम भी होंगे। जय हिंद। देखिए, मैं मोदी जी को सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ, और एक बात बहुत स्पष्ट है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अपने भारतवर्ष में, और उसको भगाने के लिए महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च, कई ऐसे आंदोलन किए, तब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से अंग्रेज़ों को भगा पाए। लेकिन आज के समय में 2014 के बाद कई ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी मोदी जी स्थापित कर दे रहे हैं कि वाकई अपना देश अगर गुलाम हो जाएगा तो कौन सी माँ अपने बेटे को भेजेगी कि जाओ शहीद हो जाओ जाके। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर अगर उतरी है तो उसकी भी एक वजह है, क्योंकि कहीं ना कहीं 14 के बाद हर व्यक्ति छलावे का शिकार है, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे वो युवाओं के भविष्य के साथ धोखा हो, या आप माताओं की बात कर लीजिए, बहनों की बात कर लीजिए, या गैस चूल्हे की बात कर लीजिए। कोई भी ऐसा एक वादा 15 लाख क्या खाते में आ गए? नहीं आए। बेरोजगारी चरम सीमा पे चली गई। गैस चूल्हा जो आप घर घर बात करते कि अब कल लकड़ी पे चूल्हा नहीं जलेगा, लकड़ी पे खाना नहीं बनेगा, हर घर में हम उज्ज्वला योजना के तहत गैस देंगे, तो क्या हुआ? सिलेंडर पड़े हुए हैं।
उसको भराने का आप 1000 रुपये से ऊपर सिलेंडर है, कैसे बहनें भराएंगी, कैसे हमारी माताएं भराएंगी। मैं खुद एक गृहिणी हूँ, पॉलिटिक्स करती हूँ, बट अपने घर की जो रोज़ी रोटी है वो भी हम देखते हैं। जो सिलेंडर पहले 300-400 रुपये में था तब भी पब्लिक चिल्लाती थी बहुत महंगाई है, और आज उसे कहीं 3 गुना बेहतर आपने देखिए कितना बेहतर हमारे लिए कर दीजिए माताओं और बहनों के लिए। और जिस रोज़गार की ये बात करते थे उसको तो पूरा धराशायी कर दिया। महिलाओं के सम्मान की बात करते थे कि बड़े बड़े पेट्रोल पंपों पे लिखा होता था कि 2 करोड़ महिलाओं को सम्मान। अरे भाई, जब आप अपनी पत्नी का सम्मान ना कर पाए तो आप कैसे करेंगे 2 करोड़ महिलाओं का सम्मान। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज मोदी जी के ऊपर है। मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि वो दीर्घायु हों, बट देश के साथ इतना बड़ा छलावा मत करिए इसके लिए। और 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि नज़रें हैं उम्मीदें हैं, नज़रें हैं उम्मीदें हैं और भरोसा जारी है, नज़रें हैं उम्मीदें हैं और भरोसा जारी है, इस अंधियारी रात पर ये हौसला भारी है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जून 2022 तक हिंदुस्तान में बेरोज़गारी का आंकड़ा 7.80% जा चुका है। अब इसके बाद भी अगर सरकार या मोदी जी ये कहें या उनके भक्त ये कहें कि देश तो आनंद में है, देश तो तरक्की कर रहा है, तो ये एक सरासर छलावा है। जितना भी युवा वर्ग है वो बेरोज़गारी तले दब चुका है, माँ बाप उनके जो है वो कर्ज तले दबे हुए हैं। तो इस वक्त देश को ज़रूरत है रोज़गार मिले, घर चलाने के लिए रोज़गार की आवश्यकता है, देश चलाने के लिए। अगर हमें आज की डेट में हमारी जीडीपी भी घट रही है, वो सभी कुछ जो है इन सारे जो क्रियाकलाप चल रहे हैं उसके चलते हैं। तो इस वक्त देश के युवाओं का पढ़ लिख के रोज़गार मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आज अगर मोदी जी के जन्म दिवस पर बेरोज़गार युवा बेरोज़गारी दिवस मना रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल सही है और ये होना भी चाहिए। शायद कहीं इतने बेरोज़गार युवक युवतियों को देखकर मोदी जी की आंखें खुल जाए। वो चाहते तो आज अपना जन्म दिवस मनाने की जगह कुछ ऐसा करते जिससे देश के युवाओं का भविष्य कुछ बनता। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।